नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। आप सभी को जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत चौंकाने वाली बातें हैं और देश के अंदर एक घिनौनी हरकतें। जैसे आपको मालूम होगा कि माँ बाप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को लेके, और आज के देश में ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों को मारने के लिए बिल्डरों से सुपारी ले रहे हैं। तो आप ये मेरी बात सुन के बड़े चौंक गए होंगे कि ये आदमी क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसा ये वाक़या सदर बाज़ार दिल्ली के अंदर हुआ है और मैं बहुत कुछ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी वीडियो जाके देखें पीछे कि माँ बापों ने कैसे अपने दो बच्चों को मारने के लिए कोशिश करी है। और एक लड़के ने 8 साल की लड़की का शोषण किया, जिसकी रिपोर्ट 2018 या 17 में लिखी गई थी। उसके बाद में उसकी सिस्टर ने उसको बचाने के लिए पूरे कारनामे लगा दिए और उसके बाद उसी की दुकान के ऊपर एक लड़की का शोषण किया गया। उसके बाद वो उसको उसी लड़की ने उसको फिर बचाया। अब जबकि वो लड़की क्या करती है, जगह जगह वो करती है, क्या नाम है अपना, प्रॉपर्टियाँ लेती है और मर्डर करवाती है। 2005 में मर्डर हुआ, हरि किशन बाबा की प्रॉपर्टी ली, भगवानगंज की प्रॉपर्टी ली, पहाड़ी धीरज की प्रॉपर्टी ली, भाटिया को पिटवाया। कई सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी जिसके अंदर वो लोगों को मुकदमे लगवाती, 376 फलाना ढिमका। इसके अंदर बहुत बड़ा गिरोह है और उस गिरोह ने वेद प्रकाश और रामेश्वरी और विक्की को पैसा दिया गया हमारे को मारने के लिए। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग हमारे माँ बाप हैं। आप कह रहे होंगे माँ बाप के बारे में ऐसा बोल रहा है, ये बात सच है, सुलाना है। मैं आपको सब लोगों को एक एक चीज़ दूंगा, मगर इसके लिए मेरे पे थोड़ा सा वक्त नहीं है। मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर मैं आपको एक आध दिन में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कैसे माँ बाप मरवाते हैं। अब वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। घर में सगा भाई भूखा मर रहा है, सगा बेटा भूखा मर रहा है, सगे पोते भूखे मर रहे हैं, मगर वो अपनी बेटे के कहने से, बेटी के कहने से, दोनों के कहने से भंडारा बांट रहे हैं, अलका के और विक्की के कहने से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ें बहुत गहराई सुनने वाली बातें हैं और मतलब इतना बुरा हाल कर रखा मैं आपको कह नहीं सकता। और हमने इस चीज़ की पड़ताल में गए तो हमने ये देखा कि आज इन्होंने अपने घर के बाहर रसोई लगा रखी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम लोगों के लिए भंडारा कर रहे हैं। आप अपने गुनाहों का प्रायश्चित ऐसे नहीं कर पाओगे। आप भगवान को ये दिखा के, लोगों को दिखा के कि हम भंडारा बांट रहे हैं। आप ये देखो आपने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं, कितने लोग मारे हैं, कितने लोगों पर झूठे केस करवाए हैं। ये आपका और आपकी बेटी का कारनामा है, आपके बेटे का कारनामा है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आपके कारनामे दुनिया के सामने रखे जाएं और अदालत के सामने भी रखे जाएं। मगर मैं आपके चहीते बेटे विक्की से कहना चाहता हूँ, किसी की निंदा ऐसे नहीं की जाती। निंदा हम करके बताएंगे निंदा किससे कहते हैं, और सबूत के साथ छापूंगा। अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, छापूंगा तेरे, तेरे बाप के, तेरी बहन के, और तेरे कारनामे एक एक छाप दूंगा। ऐसी जगह छाप दूंगा कि तुम ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ऐसे नहीं करते बेटा निंदा। मैं तो सब चीज़ें अपनी कोर्ट में एकदम ओके करा के ले आऊँगा। देख मैं सारी चीज़ एकदम ओके करा के लिया। तेरे, तेरे बाप के सारे कारनामे, तेरी बहन के सारे कारनामे, तेरी माँ के, हर जगह हापुड़ तक मैं फैला दूंगा तुम्हारी चीज़ें कि तुम किस तरीके के हो। देखो जी, ना तो इनके इनके सालों से पढ़ती, ना इनके बेटों से पढ़ती, ना इनके भाइयों से पढ़ती, किसी से नहीं पढ़ती, ना इनके जमाइयों से पढ़ती। इनके जमाई की सिर्फ एक जने से पढ़ती है, वो है प्रशांत सिंह, जो लोगों को मरवाता है, मुकदमे लगवाता है, इलाके के बीसीओ की तरह, तड़ी पारों की तरह। ये असली क्रिमिनल है। किसी के झूठे केस लगाने से, करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको मानूंगा कि मैंने मंदिर को बचाने के लिए मुझे मेडल मिले हैं। तुम्हारे मेडल तो मैं दुनिया के सामने रख के रहूँगा। और वेद प्रकाश जी, मैं आपको कहता हूँ, आपके बेटे से कहो थोड़ा और तेज चले, और समीर एसआई से कहो थोड़ा और तेज चले, एसीपी से कहो थोड़ा और तेज चले। मुझे तुम मेरा बाल भी नहीं उखाड़ पाए अभी तक, ठीक है। मारपीट करी, चौकी में बंद कराया, ये कराया, वो कराया, ये तुम्हारा पुराना कारनामा है। इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से लगा पड़ा हूँ और बहुत मेहनत लग रही मेरे इस काम के अंदर कि मैं आपके लोगों को सामने प्रसिद्ध कैसे करूँ। तो प्रसिद्ध करने के लिए आप इसका इनाम अपनी बीवी रामेश्वरी को देना कि सब ये आपकी देन है और सब कुछ आपके सामने होगा। दूसरी बात, पोता पोती का खिलाने का इतना शौक है ना, विक्की कुमार को पता लग जाएगा कि वेद प्रकाश ने किसको रोका था, ठीक है। नहीं तो वेद प्रकाश की ज़िंदगी ख़राब कर देगी रामेश्वरी और विक्की। हाँ, बस्ती जुलान में 4 बच्चे हैं विक्की के। वेद प्रकाश जी, उनको देखो, तुम्हारा फॉर्मूला बनता है उनको देखने का, आपकी बेटी का फॉर्मूला बनता है अलका को उनको देखने का। एक बच्चा 5वीं तक पढ़ा है और एक तुम्हारा सगा पोता
पागल खाने में पड़ा है, इतना मेंटली टॉर्चर करते हो आप, जिसका शिकार मैं भी हूँ। मैं भी अपना इलाज करा रहा हूँ, मैं भी अपना इलाज करा रहा हूँ। दुनिया के सामने रखने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, मैं एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी वेट है मेरे इस चीज़ का। मैं इसके लिए बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ, ये काम हो जाए फिर मैं आपके सामने दुनिया के सामने दिखाऊंगा नहीं, चीख चीख के बताऊंगा ये लोग ऐसे हैं। और रही आपके घर की बात, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ रहना, अपनी जान को मौत को देना एक दावत वाली बात है। आपके बेटे ने ऐसे गुल खिला रखे हैं कि उसने अपनी पहली बीवी को 3 लाख रुपए नहीं देते, आज से 10 साल पहले उसके माँ बाप खड़े होकर रो रहे थे कि 3 लाख भी नहीं दिए, 50 लाख में से मेरी बेटी को, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। 4 4 शादी करे, एक कंप्लेंट में 4 औरतों का नाम है जी, एक कंप्लेंट में 4 औरतों का। वो कंप्लेंट मैं आपको दिखाऊंगा, वो छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उसका मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र किया गया था और कैसे लोगों को, लड़कियों को कैसे इस्तेमाल यूज़ किया जाता है, कैसे लोगों को भेजा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अलका का भाई, वेद प्रकाश का लड़का, रामेश्वरी का बेटा, हर चीज़ आपके सामने रखूंगा और बहुत अच्छी से रखूंगा, दुनिया के सामने रखूंगा। बाकी मैं आप सभी से तहे दिल से कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से, दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनको सोची भी नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाकी देखते रहेंगे मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब कुछ मैं बता दूंगा आपको। जय माता की, जय श्री राम।